अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पार्ट 2 की शुरुआत में हानामी, जो कि एक एआई रोबोट है, वो मर जाती है और टात्सुया भी उसे हील नहीं करता, क्योंकि हानामी नहीं चाहती कि अब वो किसी का ऑर्डर फॉलो करे। यहाँ से कहानी 3 साल आगे की दिखाई जाती है और मियोको और टात्सुया अब मैजिक स्कूल ज्वाइन करने वाले हैं। स्कूल में जब टात्सुया जाता है तो उसे वहाँ एक सुंदर सी लड़की मिलती है जो उससे कहती है, तुम तो नए लगते हो, अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे जरूर याद करना। टात्सुया उसके मैजिक गैजेट को देख के समझ जाता है कि ये मेयर की लड़की है, क्योंकि मैजिक गैजेट एक ऐसी चीज है जो सिर्फ अमीर लोग ही अफोर्ड कर सकते हैं। स्कूल में आने के बाद हम देखते हैं कि सभी बच्चों को उनकी फैमिली के अकॉर्डिंग बैठाया गया, यानी जो अमीर बच्चे हैं उन्हें फ्रंट रो में और जो गरीब बच्चे हैं उन्हें पीछे की तरफ। और टात्सुया भी जानबूझ के पीछे वाली सीट पे बैठ जाता है। तभी उसे वहाँ मिजुकी नाम की एक लड़की मिलती है। रात को हम देखते हैं कि मियोको गुस्से में होती है क्योंकि टात्सुया को मैजिक स्कूल में एडमिशन मिल गया। दरअसल मियोको इस बात से गुस्से में थी कि उन दोनों को एडमिशन मिलने के बाद भी उसकी मॉम ने एक बार भी कॉल नहीं किया। अब गुस्से की वजह से उसकी पावर यानी आइस मैजिक वो ऑटोमेटिक रिलीज होने लगती है। तभी वहाँ टात्सुया आ जाता है और मियोको से कहता है, तुम्हें इस चीज पे गुस्से होने की जरूरत नहीं है। अगले दिन जब वो दोनों स्कूल की ओर जा रहे होते तभी कुछ लोग टात्सुया पे हमला करते, पर टात्सुया उन्हें आसानी से हरा देता है। तभी वहाँ ठरकी टीचर की एंट्री होती है जो मियोको पे डोरे डाल रहा होता है, जिसे देख टात्सुया ठरकी टीचर पे हमला करता है। पर इतनी कोशिश करने के बाद भी वो उन्हें टच तक नहीं कर पा रहा था और अंत में बेचारा हार जाता है। फिर उसे ठरकी टीचर बताते, घबराओ मत बच्चे, ये भी तुम्हारी ट्रेनिंग का हिस्सा है। इसके बाद हम टात्सुया को अपनी क्लास में देखते और उसे देख सभी लोग हैरान थे कि वो कंप्यूटर इतना अच्छा कैसे चला सकता है। तभी वहाँ पे बैठा एक लड़का जिसका नाम लियो है, वो भी टात्सुया की स्किल को देख के हैरान होता है और उसे उसके पावर के बारे में पूछता है, वैसे तुम्हारी पावर कौन सी है? जिसपे टात्सुया कहता है, मेरे पास तो कोई खास पावर नहीं है, पर मेरा सपना है कि मुझे तो मैजिक इंजीनियर बनना है। इसके बाद लंच के टाइम जब ये सभी लंच कर रहे होते तभी वहाँ मियोको आती है और वो भी उनके साथ लंच करने को बैठती है। इतने में वहाँ हाई रैंक वाले कुछ लड़के आ जाते हैं और कहते हैं, मियोको, तुम्हें इनके साथ बैठने की क्या जरूरत है? अपना रैंक देखो और इन सबका ये हमारे बराबरी के नहीं है। जो सुन लियो गुस्से में कहता है, अगर इतनी चर्बी है तो हो जाए दो हाथ। पर टात्सुया इन्हें रोकते हुए कहता है, हमें इस तरह लड़ाई करने की जरूरत नहीं है। जिस वजह से लड़ाई तो यहाँ रुक जाती है। पर स्कूल के बाद ये दोनों ग्रुप फिर से मिलते हैं। लड़ाई जैसे शुरू होती है तभी उनके ग्रुप की एक लड़की गलती से अपने कैट डिवाइस को ओपन कर देती है और उसका यूज करते वक्त उसका डिवाइस टूट जाता है, जिस वजह से वो पावर ओवरफ्लो होने लगती है। लेकिन वो पावर अनलिश होने से पहले खत्म हो जाती है, क्योंकि उसने अभी तक उस पर कंट्रोल करना नहीं सीखा था। उसकी पावर की वजह से वहाँ पे मिजुकी आ जाती है। मिजुकी वही लड़की है जो शुरू में टात्सुया से मिली थी। मिजुकी के साथ हम मैरी नाम की लड़की को देखते हैं जो डिसिप्लिन ग्रुप की लीडर है और वो उन सभी से कहती है, जिसने भी ये किया है उन सभी को मैं सस्पेंड कर दूंगी। अभी टात्सुया कहता है, हम तो बस देखना चाहते थे कि ये हायर रैंक वालों की पावर कैसी होती है। जो सुन मैरी कहती है, अभी के लिए तो मैं तुम्हें माफ कर देती हूँ, पर आगे मैं तुम पे नजर रखूंगी। इनके जाने के बाद हायर रैंक वाला लड़का कहता है, ये मत समझो कि मैं तुम्हें माफ कर दिया हूँ, ये लड़ाई अभी तो नहीं पर आगे चल के जरूर होगी। पर वो लड़की टात्सुया से माफी मांगती है और उसे थैंक यू कहती है और वो भी उनकी ग्रुप में ज्वाइन हो जाती है। अगले दिन टात्सुया स्कूल की ओर जा रहा होता है तभी वहाँ मायूमी आ जाती है और कहती है, मुझे तुमसे काम है, क्या तुम मुझे लंच पे मिलोगे? लंच के दौरान मायूमी कहती है, मैं चाहती हूँ कि हमारे में स्टूडेंट काउंसिल की जगह जो खाली है, मायू को तुम उसमें ज्वाइन हो जाओ। और मैरी कहती है, हमारे डिसिप्लिन कम्युनिटी में भी एक पोस्ट खाली है, अगर टात्सुया चाहे तो वो भी ज्वाइन हो सकता है। इसके बाद ये लोग जाते अपनी पावर एबिलिटी चेक करने। उन्हें एक चीज पे अपना हाथ रखना होता है जिससे उन्हें पता चलता है कि उनकी पावर का लेवल कितना है। सबसे पहले एरिका नाम की लड़की जाती है, उसकी पावर लेवल भी ठीक ठाक होती है। और हमारा हीरो यानी टात्सुया जब वो जाता है और वो देखता है कि उसकी पावर इतनी स्लो है और वो सोचने लगता है कि मैं अभी भी बहुत कमजोर हूँ और मैं इनके बराबर जरा भी नहीं बैठ सकता। शाम को टात्सुया फैसला करता है, मैं डिसिप्लिन काउंसिल ज्वाइन नहीं करूंगा क्योंकि मैं अभी भी बहुत कमजोर हूँ। वहाँ जाने के बाद टात्सुया की मुलाकात होती है डिसिप्लिन काउंसिल के वाइस प्रेसिडेंट जायोबू नाम के लड़के से। ये लड़का टात्सुया को जरा भी नहीं पसंद करता और उसे इग्नोर करते मायोको से मिलने को आता है और अपना इंट्रो देता है। मियोको को ये अच्छा नहीं लगता कि उसने टात्सुया को इग्नोर किया, पर वो इस ग्रुप का वाइस प्रेसिडेंट है तो इस वजह से मियोको भी उससे ग्रीट करती है। इसके बाद मैरी कहती है, टात्सुया ही वो लड़का है जो डिसिप्लिन काउंसिल में ज्वाइन होने वाला है।
जोसुन जायाबू गुस्से में कहता है, ये इतना कमजोर है, इसे हम ज्वाइन क्यों करें? जोसुन मियोको गुस्से में कहती है, मेरा भाई जैसा दिखता है वैसा है नहीं, वो बहुत ज्यादा ताकतवर है। जायाबू को यकीन नहीं होता कि ये सच में इतना ताकतवर है, जिस पे टात्सुया कहता है, अगर तुम मुझे आजमाना चाहते हो तो तुम मुझे आजमा सकते हो। स्कूल के बाद ये सभी ग्राउंड में होते हैं। जायाबू बहुत ही कॉन्फिडेंस में था कि वो इसे हरा देगा, क्योंकि उसका कैट डिवाइस उसके पावर को डबल कर देगा। और दूसरी वजह ये थी कि टात्सुया एक कमजोर रैंक का बच्चा है। पर फाइट जैसी शुरू होती है, जायाबू का कैट डिवाइस खराब हो जाता है और वो वहीं गिर जाता है। यानी फाइट शुरू होने से पहले ही जायाबू हार गया। ये सभी लोग हैरान होते हैं कि जायाबू ऐसे कैसे हार सकता है, और साथ ही साथ टात्सुया जायाबू के पीछे कब आके खड़ा हो गया। ये लोग देख हैरान थे कि टात्सुया जायाबू के पीछे कब पहुंच गया, किसी ने उसे देख भी क्यों नहीं पाया। फिर वो सभी पूछते हैं कि तुमने कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल किया, जिसपे मैरी को डाउट होता है कि शायद टात्सुया ने अपनी स्पीड मैजिक का इस्तेमाल किया होगा। टात्सुया कहता है, मैंने कोई मैजिक का इस्तेमाल नहीं किया, मैं तो नॉर्मल भाग के गया था। जिसपे मायूमी कहती है, ऐसा नहीं हो सकता, कोई भी नॉर्मल इंसान ऐसे नहीं भाग सकता है। फिर टात्सुया कहता है, मैं नायोमी मास्टर के साथ ट्रेनिंग करता हूँ, तो शायद यही वजह हो कि मैं इतना तेज हूँ। तभी उनमें से एक लड़की कहती है, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुमने कोई सियोन वे के इस्तेमाल किया होगा। ये एक ऐसी टेक्निक है जिससे सामने वाला अपनी मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर पाता है और वहीं बेहोश हो जाता है। जायाबू भी ये देख मियोको से माफी मांगता है, पर वो टात्सुया से माफी नहीं मांगता है। आखिर भैया हाई रैंक वाले लौंडे हैं। अगले दिन स्कूल में हम देखते हैं कि आज डिसिप्लिन कम्युनिटी का पहला दिन है और वहाँ पे हम सन को भी देखते हैं। सन वही लड़का है जिसने शुरू में इन्हें फाइट के लिए चैलेंज किया था। यानी टात्सुया और सन ये दोनों एक सेम पोजीशन पे है। फिर उन दोनों को बताया जाता है कि तुम्हारा आज पहला दिन है, तो इस कम्युनिटी में होने की वजह से तुम अपने मैजिक का इस्तेमाल कर सकते हो, पर किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। अब टात्सुया जब बाहर निकलता है तो उसे पता चलता है कि स्कूल में कई सारे क्लब बनाए जा रहे हैं। तो वो देखता है कि कुछ लोग इरिका को जबरदस्ती अपने ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए फोर्स कर रहे हैं, पर टात्सुया अपनी स्पीड टेक्निक से इरुका को वहाँ से बचा लेता है। इसके बाद हम दूसरी जगह जाते जहाँ केंडू की ट्रेनिंग चल रही होती है। तभी वहाँ कुछ लड़के आके कहते हैं कि इस जगह को खाली करो, अब हम यहाँ पे ट्रेनिंग करेंगे। जो सुन के उनमें से एक लड़की कहती है, अगर तुम्हें ये जगह चाहिए तो तुम्हें मेरे से लड़ना होगा और जो कोई भी हारेगा वो इस जगह को ले लेगा। फाइट जैसी शुरू होती है वो लड़की बहुत आसानी से उसे हरा देती है, जिसपे वो लड़का कहता है, फाइट तो अभी शुरू हुई है। फिर टकाकी अपनी पूरी पावर से उस लड़की पे हमला करता है। लड़की की किस्मत अच्छी थी कि वो बच गई और वो समझ जाती है कि अगर मैं इससे नहीं बचती तो मैं पक्का मर जाती। टकाकी फिर से उस लड़की की ओर बढ़ता है, पर तभी वहाँ टात्सुया अपनी सियोन वे से टकाकी को दूर फेंक देता है। फिर वो टकाकी को पकड़ के नीचे गिरा देता है, जिसे देख उसके साथ ही टात्सुया पे हमला करते हैं, पर टात्सुया सभी को बहुत आसानी से हराते जा रहा होता है। इसके बाद जब वो बाहर होता है तभी उसे पता चलता है कि जिम के पीछे किसी की लड़ाई हो रही है और वो उन्हें बचाने चला जाता है, पर वो वहाँ देखता है कि वहाँ पे कोई भी नहीं है। अचानक ही एक हाथ टात्सुया की ओर बढ़ता है, पर वो सेंस कर लेता है, लेकिन टात्सुया उसे पकड़ तो नहीं पाता, पर वो उसके हाथ में एक ब्रेसलेट देख लेता है। अब टात्सुया इतने लोग को बचा के बहुत ही फेमस हो गया था। क्लास के दौरान मीबू नाम की लड़की टात्सुया से कहती है, तुम शाम को मेरे साथ डिनर पे चल सकते हो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। पर टात्सुया मना कर देता है, जिसपे मीबू कहती है, कोई बात नहीं, तुम्हें जब भी टाइम मिलेगा तुम तब चलना मेरे साथ। मीबू के जाने के बाद मियोको टात्सुया से कहती है, तुम सच में मीबू के साथ डेट पे जाओगे? जिसपे टात्सुया कहता है, तुम्हें जलने की जरूरत नहीं है, मैं उसके साथ डेट पे नहीं जाऊंगा। भाई मेरा यहाँ पे एक सवाल, ये सच में इसकी बहन ही है ना? इसके बाद काउंसलिंग टीचर टात्सुया को बुलाती है और उससे कई सारे सवाल पूछती है, पर टात्सुया हर एक सवाल का सही जवाब देता है और लास्ट में वो पूछती है, क्या सच में मीबू तुम्हें डेट कर रही है? जिसपे टात्सुया कहता है, नहीं, ये सब चीजें अफवाह है। रात को हम मीबू और उसके टीचर को देखते हैं, जिसपे उसका टीचर उसे कह रहा होता है, हमें कैसे भी करके टात्सुया को अपने ग्रुप में ज्वाइन करना ही होगा। यहाँ से सीन चेंज होता है और हम मियोको और टात्सुया को देखते हैं। टात्सुया मियोको से कहता है, कल शायद कुछ गड़बड़ होने वाली है, कोई एंटी मैजिक ग्रुप है जो कुछ बड़ा प्लानिंग कर रहे हैं और मुझ पे भी किसी लड़के ने हमला किया था। मैं उसे पकड़ तो नहीं पाया, पर मैंने उसका ब्रेसलेट को पहचान लिया है। फिर टात्सुया ब्रेसलेट की इमेज मियोको को दिखाता है, जिसे देख मियोको कहती है, कहीं ऐसा तो नहीं खाली हमारी स्कूल को खतरा हो, बल्कि पूरे शहर को भी हो सकता है। इस तरह तो हमारे पेरेंट्स हमें फिर से बुला लेंगे। जिस पे टात्सुया कहता है, नहीं, ऐसा नहीं होगा, मैं पहले इसे देख लूंगा, आखिर ये सब चल क्या रहा है। अगले दिन टात्सुया अपनी मैजिक को फिर से टेस्ट करता है, जिसपे वो पहले भी कर चुका है। अभी भी उसकी पावर बहुत ही कम है, जो देख वो सोचने लगता है, मुझे मीबू से मिलना चाहिए और आखिर देखूं उसे मुझसे क्या बात करनी है। शाम को वो मीबू से मिलता है। मीबू से बताती है, हमारी जो क्लब है उसमें हमें उतनी फैसिलिटी नहीं मिलती जितनी बाकी के क्लब मेंबर्स को मिल रही है, तो हम चाहते हैं कि तुम हमारी क्लब में ज्वाइन हो जाओ, ताकि तुम्हारे आने से हमारी क्लब की सभी फैसिलिटीज पूरी हो जाए। पर टात्सुया को ये ठीक नहीं लगता और वो कहता है,
स्टूडेंट काउंसिल ने जिसको जितना दिया है वो सही है। और ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। उसी दिन हम देखते हैं कि मीबू का जो ग्रुप है वो स्ट्राइक पे होता है और अगर उनकी मांगे पूरी नहीं होगी तो वो लोग स्कूल को तबाह कर देंगे। फिर टात्सुया मीबू को कॉल करता है और उसे कहता है तुम्हारी जो कोई भी प्रॉब्लम है हम काउंसिल से बात करेंगे, बदले में तुम्हें ये स्ट्राइक को हटाना होगा। मीबू भी बात मान लेती है, लेकिन बाद में सभी को पकड़ लिया जाता है, जिसपे मीबू कहती है तुमने हमें धोखा दिया। तभी वहाँ मायू भी आ जाती है और कहती है नहीं, हमने तुम्हें धोखा नहीं दिया है, हम सब तुम्हारी बात सुनेंगे। इसी दौरान टात्सुया एक लड़के को देखता है जो टात्सुया की फ्रेंड से कह रहा होता है कि तुम्हें हमारे क्लब में ज्वाइन हो जाना चाहिए। हैरानी की बात ये थी कि इस लड़के ने वही ब्रेसलेट पहना था जिसने टात्सुया पे हमला किया था। टात्सुया समझ जाता है कि ये वही लड़का है, पर वो उसे रोकता नहीं है। रात को टात्सुया के सेंसी बताते हैं हाँ, ये बात सही है कि कैंडू क्लब की जो कैप्टन है वो एंटी मैजिक क्लब के मेंबर है। टात्सुया सुन हैरान होता है और वो सोचने लगता है इनका प्लान अपने क्लब को बेहतर बनाना नहीं है, बल्कि इनका प्लान तो कुछ और है। मुझे कैसे भी करके इसके बारे में पता करना होगा। स्कूल में हम मीबू के क्लब के सभी मेंबर्स को देखते हैं और ये लोग एक डिबेट कर रहे होते हैं कि हमारे क्लब को भी वो फैसिलिटीज मिलनी चाहिए जो सभी को मिलती है। और अंत में यही फैसला होता है कि स्टूडेंट काउंसिल ने जिसको जितनी फैसिलिटी दी है उतना ही उनको मिलेगा। ये डिबेट जैसी खत्म होती है तो कुछ कैंडू क्लब के मेंबर्स जिनके हाथ में वही ब्रेसलेट था वो लोग वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, पर उन्हें वो लोग पकड़ लेते हैं। तभी हम देखते हैं कि खिड़की की तरफ से कुछ मैजिक स्मोक गिरते हैं, पर कौन से स्टूडेंट अपने मैजिक से उसे भी बाहर फेंक देते हैं। इसके साथ 3 लोग बंदूक लेकर अंदर आ जाते हैं, पर मैरी अपनी पावर से उन्हें रोक लेती है, जिस वजह से वो लोग कुछ नहीं कर पाते। इसके बाद काउंसिल टीचर आके बताती है कि इन लोगों ने हॉल में जानबूझ के हमला किया था, बल्कि इनका असली प्लान तो लाइब्रेरी में हमला करना था। यानी ये इन लोगों की एक चाल थी। और फिर वो मीबू के बारे में बताती है कि उसके टीचर ने मीबू का ब्रेन वॉश किया है, यानी उस बेचारे की कोई गलती नहीं है। तो हमें सबसे पहले मीबू को बचाना होगा और दूसरा इनके जो भी प्लान है उसे खत्म करना होगा। इसी के साथ दोस्तों हमारा पार्ट 2 यहाँ खत्म होता है। तो मिलते हैं दोस्तों इसके पार्ट 3 में।